Hello everybody. Today we will discuss the new family that is related to the taxonomy family and taxonomical point of view. This family has the relevance either the floral characters point of view we will discuss or the vegetative characters point of view. हम किसी भी रूप में इस फैमिली को देखते हैं तो इस फैमिली को कह सकते हैं कि इसका एक रेलिवेंस अलग है और हमारे दैनिक जीवन में सब्जियों के रूप में इस फैमिली का बहुत ही बड़ा योगदान है और इसमें ज़्यादातर जो वेजिटेबल के रूप में ये फैमिलीज के जो प्लांट हैं इनका उपयोग किया जाता है, जिसको कि हमारे डे टू डे लाइफ में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। किसी भी फंक्शन हो कोई भी हो उसमें सब्जियां दैनिक जीवन से लेते हुए पर्टिकुलर पर डे के अगर उसमें उपयोग को देखते हुए हम उसके अन्य जो पहलू हैं जो अन्य दिनों में स्पेशल डेज में भी इनको उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम इनकी जो इकोनॉमिकल जो कैरेक्टर्स हैं उनको तो ध्यान देंगे ही, उनके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स को यहाँ पे आपने देखा है वहाँ पे हम उस चीज़ को फॉलो अप करते आए हैं, वही चीज़ें हम इसमें भी फॉलो अप करेंगे और इस पर्टिकुलर फैमिली को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि यूनिक हैं, इसको किस तरीके से एक सिस्टमेटिक पोजीशन के अंतर्गत हम उसको स्टडी करने के लिए बाध्य होते हैं, बाउंड होते हैं और इस पर्टिकुलर सिस्टमेटिक पोजीशन को स्टडी करने के साथ ही इसमें क्या पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं, किन टर्मिनोलॉजी को हम इससे कोरिलेट करते हैं और इनके बारे में क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं जो कि हम एक दूसरी फैमिली से चाहे वो डायकाट ही हो उससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उससे हम बाइफर्केट करते हैं। तो इस तरीके से इस फैमिली से जो भी क्वेश्चंस एराइज होते हैं वो आइदर या तो डायरेक्टली आप देखेंगे कि सिस्टमेटिक पोजीशन से हो सकते हैं या सिस्टमेटिक पोजीशन को कोरिलेट करके आपके जो बाद में आने वाले जो फीचर्स हैं उनसे कोरिलेट किया जाता है, या फिर हम देखते हैं कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम समझते हैं, लेकिन यहाँ हैबिट, रूट, स्टेम, लीव्स इन सबको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंतर्गत हम यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उनका इस पर्टिकुलर फैमिली से क्या रिलेशन है और ये पर्टिकुलर फैमिली किसी अन्य फैमिली से चाहे इनकमिंग फैमिलीज हों आगे की या फिर पहले की जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो फैमिलीज पढ़ी हैं उनसे क्या रिलेशन है और क्या उनसे कुछ यूनिकनेस इस फैमिली में पाया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द फैमिली कुकुरबिडेसी। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस फैमिली में जहाँ हमने फैमिली लिखा हुआ है वहाँ पर ही उसको एक ब्रैकेट में हम गॉड फैमिली कहते हैं, मतलब कि कद्दू फैमिली। तो जितने भी चाहे आप खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, ये जितने भी आपको जो फैमिलीज के प्लांट हैं ये सभी के सभी प्लांट इसी फैमिली के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा इस फैमिली को पढ़ने में। और एक एक यूनिक फीचर्स को हमने यहाँ पे टाइप अप किया है, मतलब राइट डाउन किया है और आपको सभी जो यूनिक फीचर्स हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंड्रोसियम के बारे में ही हमने यहाँ पे एक एक यूनिक चीज़ें आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और सभी को एक दायरे से हट करके यहाँ पर उन सब को डिस्कस किया गया है और उनके बारे में उन चीज़ों को
एक यूनिक फीचर्स के रूप में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है, जिससे कि आप उसके बारे में समझ सकें। तो सबसे पहले जो कि यूजुअली हम किसी भी जो फैमिली को स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसका जो यूनिक फीचर है वो सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन को ही स्टडी करके ही पता चल जाता है कि इस सिस्टमेटिक पोजीशन के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन में इस फैमिली में डिवीज़न को, तो डिवीज़न जैसे कि जो प्रीवियस लेक्चर्स में जो फैमिलीज रही हैं उसमें स्पर्मेटोफाइटा है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी हम डाइकॉट फैमिली को ही यहाँ पर डाइकॉट जो क्लास है उसको यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो सब डाइकॉट से ही रिलेटेड फैमिलीज़ हैं। और स्पर्मेटोफाइटा मीन्स जो फाइटा मीन्स प्लांट, तो ऐसे प्लांट जो कि स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड को बियर करते हो, जो सीड को बियर करते हैं वो सभी प्लांट को हम स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सब डिवीज़न है, हाँ सीड बियरिंग प्लांट को जैसा हम पहले से भी बताते आए हैं कि सीड बियरिंग प्लांट आपको एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ सीड प्लस फ्लावर दैट मीन्स द फ्रूट बियरिंग। तो यहाँ पे फ्रूट को बियर करते हुए सीड को बियर कर रहे हैं प्लांट, मतलब प्लांट डायरेक्टली सिर्फ सीड नहीं बियरिंग है, यहाँ पर फ्रूट है और एक यूनिक फ्लावर्स फ्रूट को कंप्लीट फ्लावर है जो कि फ्रूट को बियर कर रहा है। और उसी कारण से ये एंजियोस्पर्म के अंतर्गत हम यहाँ पे, तो डिवीज़न के बाद सब डिवीज़न एंजियोस्पर्म और डिवीज़न को स्पर्मेटोफाइटा के साथ ही हम इसको फेनोगैम्स भी कहते हैं, मतलब कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हम उनके बारे में इस सिस्टमेटिक पोजीशन के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो चाहे हम डिवीज़न को स्पर्मेटोफाइटा कहें, आइदर स्पर्मेटोफाइटा और द फेनोगैम्स, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ द प्लांट, सच ए प्लांट which bears the seed or the flowers. The flowers that modified themselves as the unique features that the seed plus fruit. That means the seed behind the fruit. मतलब फ्रूट के अंदर ये अंतर्गत अपने आप को जो सीड हैं वो पाए जाते हैं। अब आते हैं, अगला पॉइंट है क्लास डाइकोटिलीडोनी। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस क्लास दैट द क्लास डाइकोटिलीडोनी मीन्स दिस family is belongs to the class dicot. That means the dicot families have the broad areas and broad, बहुत लंबे दायरे में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है और उनमें से ये डाइकोटिलीडोनी के अंतर्गत ये फैमिली कुकुरबिटेसी भी आता है और इस कारण से इसको क्लास डाइकोटिलीडोनी, मतलब ये डाइकॉट प्लांट्स हैं, तो इस कारण से इसको हम क्लास डाइकोटिलीडोनी के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। फिर आते हैं कि सब क्लास, इसका सब क्लास क्या है? तो सब क्लास आता है पॉलीपिटाइली। अब ये पॉलीपिटाइली जब हम फ्लावर्स को पढ़ने लगेंगे, बेसिकली जब when we will discuss about the corolla, the floral parts, floral characters के अंतर्गत हम जब पढ़ेंगे कोरोला को, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलीपिटाइली क्यों यहाँ पे स्टडी किया। Then we will discuss the series Calyciflora and this part is the series is the part of the sub part of the class पॉलीपिटाइली। तो पॉलीपिटाइली का ही सब पार्ट है, ये 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है और पॉलीपिटाइली के अंतर्गत ही आता है। ये 3 भाग में जो डाइकॉट है, जैसा कि आप बेंथम एंड हूवर का जो क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से डाइकॉट को 3 भाग में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 सब क्लासेस में। तो क्लास डाइकॉट को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट मीन्स द
पॉलीपेटाइली, गैमोपेटाइली एंड मोनोक्लेमाइडी। अब पॉलीपेटाइली ही क्यों, तो इसको हम जब कोरोला पढ़ेंगे तो बताएंगे कि पॉलीपेटाइली ही क्यों इसके अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि सीरीज के बाद आर्डर पैसिफ्लोरा और प्लांट इसी में बिलोंग्स करता है। बेसिकली उसको अगर हम ध्यान में देखते हुए इस आर्डर को अगर यहाँ पर फ्रेम करते हैं या देखते हैं तो पैसिफ्लोरेस ये आर्डर उसी से डेजिग्नेट किया गया, वहीं से डग आउट किया गया, वहीं से लिया गया है। और पैसिफ्लोरेस के अंतर्गत ये फैमिली कुकुरबिडेसी को पढ़ा जा रहा है। तो आर्डर एल्स वर्ड जो है ये आर्डर को डिनोट करता है। तो पैसिफ्लोरेस में ये फैमिली कुकुरबिडेसी ऑर्डर पैसिफ्लोरेस के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इसके आर्डर को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फैमिली, जैसा कि आप सबसे पहले हमने यहाँ पे फैमिली को ही राइट डाउन किया है। तो फैमिली कौन सी है, कुकुरबिटेसी फैमिली, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, इसकी जियोग्राफी के रूप में कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे यूनिक रूप में ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर एक रिकॉल करते हुए, डिवीजन इज स्पर्मेटोफाइटा एंड सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकाटलिडोनी, सब क्लास पॉलीपेटाइली, सीरीज कैल्सीफ्लोरी, ऑर्डर पैसिफ्लोरेंस, फैमिली कुकुरबिडेसी। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज़ों को पता होना चाहिए और उनको उस पर्टिकुलर जो टर्मिनोलॉजी है क्यों यूज़ की गई है उसके बारे में हमने एक एक करके यहाँ पे डिस्कस किया आपके सामने। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिस्टमेटिक पोजीशन में क्या क्या बातें आती हैं और हर बात या हर फीचर का अपना क्या महत्व है और क्यों ही वो टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। जैसे कि जब हम क्लास डाइकाटलिडोनी के सब क्लास पॉलीपेटाइली और गैमोपेटाइली और मोनोक्लेमाइडी इन सबको अगर डिस्कस करते हैं तो सभी के अपनी एक यूनिक फीचर है। इसी कारण से हम पॉलीपेटाइली को पॉलीपेटाइली में ही पढ़ते हैं, हम इसको गैमोपेटाइली के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। तो उसके जो यूनिक फीचर हैं, जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं, उनको देखते हुए ये पर्टिकुलर क्लास को हम यहाँ पे देखे हैं, डिस्कस करते हैं। अब फिर आगे देखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये वर्सटाइल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर फैमिली में। मतलब एक ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर जगह हम अपने आप को लगभग कॉस्मोपॉलिटन फैमिली कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, they are found in all the places, in all continents। लगभग सभी कंटिनेंट्स में, सभी प्लेसेस में, सभी लैटिट्यूड्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से
if we say it, the cosmopolitan family, that is not the एक एग्जैगरेटिंग थिंग, ये बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं है, कि बहुत ही ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड बात है। ये फैमिली को अगर हम कॉस्मोपॉलिटन फैमिली कहते हैं तो ये हर जगह पाए जाने वाली फैमिली है, और हर डिस्ट्रीब्यूशंस में, हर जियोग्राफिकल एरियाज में ये फैमिली देखने को आपको मिल जाएगी। Now we will discuss about the habit. Habit and habitat में differences हैं. You don't have to misunderstand about the habit and habitat. There is a boundary or the differentiation. Habit means कि एक मार्फोलॉजी, किस तरीके के प्लांट की हैबिट है, किस तरीके की आकारिकी है, किस तरीके की बनावट है, किस तरीके का उसका एक यूनिक फीचर है, ये हैबिट के अंतर्गत दिखाई देता है। कि उसको फ्लावर्स एक वर्षीय हैं, बहुवर्षीय हैं, ये श्रब्स के अंतर्गत आते हैं, सीड्स के अंतर्गत आते हैं, हर्ब्स के अंतर्गत आते हैं, किस के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, उस बातों को हम हैबिट के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन किस पर्टिकुलर एरिया में वो पाए जाते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, किस आवास में ये स्वभाव है, वो आवास है, तो किस आवास में, किस आवासीय प्लेसेस में अपने आप को ये एडजस्ट करते हैं, किस पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाते हैं, वो हैबिटाट है। और ये यहाँ क्या है, ये हैबिट है। तो हैबिट में एनुअल, पेरेनियल, ट्रेलिंग, क्लाइंबिंग, तो इसमें जो कुछ प्लांट हैं एक वर्षीय, मतलब अपनी एक एनुअल लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, और उसी फ्लावरिंग के बाद अपने आप को डेथ एंड डीके हो जाते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर सीजन में एक वर्षीय या 1 ईयरली जो आपके फ्लावरिंग है हो रही है, एक मैच्योरिटी हो रही है एक ही बार में, और फिर वो अपने आप को डेथ एंड डीके के अंतर्गत खत्म कर देते हैं। पेरेनियल है, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी पौधे हैं, लेकिन यूजुअल अगर हम ये वेजिटेबल फैमिली है, गार्ड फैमिली है, तो आप देखते होंगे कि चाहे बॉटल गार्ड हो, चाहे आपका लौकी हो, ककड़ी हो, खीरा हो, इन सभी में आप देखेंगे कि ये एक ही फ्लावरिंग में या एनुअल एक फ्लावरिंग ईयर मतलब टाइम में ये अपने आप को एक कंप्लीट लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, और फिर डेथ एंड डीके हो जाती है। लेकिन पेरेनियल फ्लावर्स, पेरेनियल प्लांट्स भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी जो प्लांट हैं वो एनुअल्स हैं, कुछ प्लांट पेरेनियल हैं। तो पेरेनियल मीन्स जो बहुवर्षीय है, मतलब जैसे कि आप किसी और जो प्लांट्स हैं उनको आप देखेंगे कि जैसे एनाकार्डियेसी फैमिली को अगर आप देखेंगे तो मैंगो है, हर साल एक नई इन्फ्लोरेसेंस के साथ और फिर फ्रूटिंग होती है, फिर फ्रूट खत्म होते हैं, फिर अगली बार फिर इन्फ्लोरेसेंस होता है अगले साल न्यू ईयर पे, और फिर इन्फ्लोरेसेंस के बाद फिर फ्लावरिंग के बाद फिर फ्रूटिंग, और फिर एक नए इन्फ्लोरेसेंस का एक क्रम चलता रहता है। तो इस तरीके से जो प्लांट हैं वो सिर्फ एक इन्फ्लोरेसेंस या एक फ्लावरिंग
सीजन में तक ही अपनी लाइफ साइकिल को लिमिटेड नहीं कर सकते, सीमित नहीं किए जाते। ये कई लाइफ साइकिल में अपने आप को एडजस्ट करते हैं और कई लाइफ साइकिल तक अपनी लाइफ को एक लॉन्ग लाइफ जीते हैं। ट्रेलिंग, क्लाइंबिंग, अब उसका रिलेशन आप इस टाइम में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ट्रेलिंग ही क्यों है, क्लाइंबिंग ही क्यों है। जब वुडी प्लांट्स नहीं हैं तो उन्हें सहारे की जरूरत होगी, तो या तो कहीं क्लाइंब करेंगे, भाई जाहिर सी बात है अगर सहारा है, सहारा लेना है, या तो क्लाइंब करेंगे या तो ट्रेल करेंगे। ट्रेलिंग करेंगे तो नीचे की तरफ अपने आप को झुकाएंगे, और ट्रेलिंग नहीं करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्लांट से अपने आप को एडजस्ट करेंगे जिससे कि वो क्लाइंब कर सके। एज ए असिस्टेंट प्लांट, एक सहारे के रूप में, एक हेल्पिंग प्लांट के रूप में या हेल्प के रूप में किसी भी सहारे को इनकी जरूरत पड़ती। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूट। तो रूट टिपिकल डाइकॉट रूट पाई जाती है। भाई डाइकॉट फैमिली से बिलोंग करता है, क्लास डाइकॉटिलीडोनी है, तो इसमें डाइकॉट को ही हम पढ़ रहे हैं। तो इस कारण से इसमें जो रूट है वो वही टिपिकल चीज़ें फॉलो अप करती हैं जो कि इस रूट सिस्टम में, जो डाइकॉट फैमिलीज में जो रूट पाई जाती हैं उसी को ये भी फॉलो करता है, कोई यूनिक चीज़ें नहीं है। टाइप रूट है जैसा कि डाइकॉट सभी फैमिलीज में पाया जाता है। ब्रांच हैं तो सेकेंडरी रूट से एडजस्टेड हुए जिससे कि वाटर को सक कर सके, वाटर एंड मिनरल्स को। तो अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये टैप ब्रांच रूट होना ज़रूरी है। स्टेम की बात करते हैं। स्टेम हर्बेशियस, क्लाइंबिंग, हॉलो। अब यहाँ से ही आप समझ सकते हैं कि ट्रेलिंग एंड क्लाइंबिंग क्या होती है। हॉलो है तो हॉलो मीन्स कि इसमें सॉलिडनेस नहीं है। सॉलिडनेस नहीं है तो मतलब इसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन इसके स्टेम का काटा जाता है तो इसमें जो पिच की संख्या है इस तरीके से वहाँ पे ये जो अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, और जो जाइलम की संख्या है, नंबर ऑफ जाइलम्स आर लेसर इन कंपेरिजन टू द फ्लोएम। हॉलो हैं, रिक्त स्थान भी है, वैकेंट प्लेसेस आर आल्सो बी फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एनाटॉमी ऑफ द स्टेम ऑफ दिस फैमिली। तो हर्बेशियस हर्ब टाइप के यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, ये देखने को आपको मिलेंगे। लिव्स सिंपल हैं, पैल्मेटली कंपाउंड हैं, ठीक है, पैल्मेटली कंपाउंड लिव्स। लोब एक्सटिपुलेट, ये बाहर की तरफ अपने आप को एडजस्टेड लिप्स हैं। लिप्स को यहाँ पे एक्सटिपुलेट टाइप का लिप है। एपेडियोल टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। टेंड्रिल्स को आप समझ सकते हैं कि एक इस तरीके की व्यवस्था होती है, तो लीफ या आप स्टेम पे आकर इस तरीके की व्यवस्था आप इस पर्टिकुलर फैमिली में आपको देखने को मिलेगा। आप कद्दू को के प्लांट को आप देखते होंगे तो उसमें इस तरीके का यूनिक एक बनावट आपको देखने को मिलती है। और एक टेंडेंस रिगार्डिंग टू द different taxonomists have given their different opinions regarding to the tendrils. Some taxonomists have given their opinion
that the tendrils are nothing but the modified leaves. तो कुछ जो आपके टैक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अपना जो व्यू दिया वो उन्होंने बताया कि ये लिप्स का मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब कि ये लिप्स ही मॉडिफाइड होकर के ये टेंडल्स के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। या फिर जैसा कि ब्राउन एंड एकलर महोदय ने एकलर एंड प्रेंटल एंड एकलर भी एक टैक्सोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपना जो व्यू दिया कि ब्रैक्टियोल्स टेंडल्स आर नथिंग बट ए ब्रैक्टियोल्स मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल्स। तो ये ब्रैक्टियोल्स से मॉडिफाइड फॉर्म है, तो ये ब्रैक्टियोल्स के रूप में लिखा है। और सम टैक्सोनॉमिस्ट have given their opinion that these tendrils are nothing but the स्टिमुलेट, मतलब स्टिमुल, ये और कुछ नहीं है बल्कि एक स्टिमुल का ही एक मॉडिफाइड भाग है, एक मॉडिफाइड प्रारूप है। उसी को हम एक टेंडल के रूप में देखते हैं। तो डिफरेंट टैक्सोनॉमिस्ट के डिफरेंट व्यूज़ हैं और इन्हीं व्यूज़ को हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। तो इनको हैबिट, रूट, स्टेम, लीव्स, इन सभी को आप एक एक करके देखें, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। Now we will discuss about the inflorescence, that is the floral characters. तो floral characters क्या हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस फ्लोरल कैरेक्टर्स का सबसे पहला भाग होता है। अब इन्फ्लोरेसेंस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं हम उनको देखेंगे। तो वेरिएबल, मतलब डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उसमें इन्फ्लोरेसेंस भी वेरिएबल है, अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। उनकी कुछ जो एक्सिस पर एडजस्टमेंट है वो अलग है, कुछ यूनिक फीचर्स हैं, उनको हम अलग तरीके से देखते हैं। सॉलिटरी फीमेल एंड सेवरल मेल फ्लावर साइमस। तो फीमेल फ्लावर क्या है, सॉलिटरी, मतलब कि अकेले ही पाए जाते हैं। और मेल फ्लावर्स की संख्या क्या है कि बहुत ज़्यादा संख्या में, नंबर मच मोर नंबर्स में ये आपके मेल फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो फीमेल फ्लावर्स आर वन आर इन लिमिटेड इन नंबर, बट द मेल फ्लावर्स आर मोर इन नंबर्स। रेसिमस टाइप, वहाँ पे मेल फ्लावर्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साइमोस टाइप का भी है, और यहाँ पर ये रेसिमोस टाइप का भी फ्लावर्स देखने को मिलता है। ये इन्फ्लोरेसेंस की वर्सेटाइल इन्फ्लोरेसेंस को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो डिफरेंशिएटिव है, जो डिफरेंशियल नंबर्स हैं कि इसमें क्या विभिन्नताएं हैं, वर्सेटिलिटी है, वर्सेटाइल क्या क्या चीज़ें हैं, वेरिएबिलिटी क्या है, उन चीज़ों को इन्फ्लोरेसेंस के अंतर्गत हमने देखा। फ्लावर और यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल,
तो यूजुअल जो फ्लावर्स हैं दे आर यूनिसेक्सुअल। ये कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल हैं। और लेकिन कुछ एक्सेप्शन आप यहां पे बाइसेक्सुअल जैसे सीजोपेपॉन, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं एक्सेप्शनली। उसमें आपको सीजोपेपॉन एक एक्सेप्शनल प्लांट है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। एक्टिनोमार्फिक, अब हम इसको यहां डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस बात को वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस कर किया है। एक्टिनोमार्फिक इपिगाइनस, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इपिगाइनस पेरिगाइनस सभी चीज़ों को बताया कि उसमें दोनों ही तरीके के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। थैलेमस फॉर्म्स ए कप एबव द ओवरी, ये एक यूनिक फीचर है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। एक कप लाइक स्ट्रक्चर और फॉर्म एज ए थैलेमस एबव द ओवरी, ओवरी के ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर जो थैलेमस के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको यहां पर ओवरी के ऊपर एक दिखाई देता है। एक यूनिक फीचर है। अब हम मेल फ्लावर को पढ़ते हैं। अब मेल फीमेल फ्लावर्स को अलग अलग पढ़ेंगे। मेल फ्लावर्स में आप देखेंगे यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, जाहिर सी बात है इनकी संख्या ज़्यादा होती है। बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं ये डेथ एंड डीके को प्राप्त होते हैं। कैलिक्स की बात करते हैं कि मेल फ्लावर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। कैलिक्स सेपल्स 5 फ्यूज होते हैं। यूजुअल नंबर्स में तो फ्यूज होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो फ्यूज्ड रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं फ्री होते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इसे क्विकेंशियल भी कहा जाता है। इम्ब्रिकेट को क्विकेंशियल भी कहा जाता है। कोरेला पिटल्स, ये 5 की नंबर्स हैं। यूजुअली ये फ्यूज्ड होते हैं लेकिन फ्री भी होते हैं सम के इन सब केसेस। जैसा कि लोफा स्पीसीज में आप देखेंगे यही इम्ब्रिकेट और क्विकेंशियल एस्टिवेशन, दैट मीन्स कि किस तरीके से ये पिटल्स अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। क्रम, जो पिटल्स के क्रम हैं कैसे एडजस्टेड हैं। एंड्रोसियम में वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। वर्सटाइल एंड्रोसियम, their numbers or their positions and their either free together or united together. 3 stamens, what is the variability? The unique features here. Stamens free, all fused together. किसमें? साइक्लेंथेरा। साइक्लेंथेरा स्पीशीज है, ध्यान दीजिएगा। उसमें 3 स्टेमेंस पाए जाते हैं और सभी के सभी क्या हैं? फ्यूज्ड। सिंकार्पस, स्टेमेंस फ्री, दैट मीन्स द पॉलीस्टेमेंस। 5 स्टेमेंस ऑल फ्री या 5 है। लोफा स्पीसीज एंड फेमिलिया, ये आप देखेंगे कि सभी के सभी फ्री हैं। 5 स्टेमेंस में 4 यूनाइटेड एंड 5th फ्री। मोमोडिका, करेला, ध्यान दीजिएगा।
करेला के फ्री। कर्व्ड एंथर, एंथर की बात आती है, कैसे हैं? सेनेंड्रिया में देखने को मिलता है, जिसको सेनेंड्रिया कहा जाता है। कर्व्ड एंथर्स अपने आप को किसी पॉइंट पर जोड़े हुए हैं। सेनेंड्रिया एक कुकुरबिटा लाइजिनेरिया स्पीसीज में अपने फिलामेंट्स यूनाइटेड हैं, जोड़े हुए हैं किसी कॉलम में। ये सीसोस, साइजियोस स्पीसीज है उसमें। फिर आप इसको फिगर के रूप में आप देख सकते हैं को एंथर किस तरीके से यहाँ पे फेमिलिया है, कर्व्ड है कुकुरबिटा में, और फिर ये कुकुरबिटा है, मोमोर्डिका है, ठीक है, किसमें 4 यूनाइटेड 5 स्टेमेंस हैं, और मोमोर्डिका है, सॉरी, ये मोमोर्डिका है। कुकुरबिटा में ये है, सिलेंड्रिया कंडीशंस होती हैं। एंड फिलामेंट्स कॉलम में अपने आप को देखिए इस तरीके से एडजस्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये सीजोस स्पीसीज में देखने को मिलेगा। आप पहले इतने का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसके आगे। Now we will discuss the next part of the family Cucurbitaceae. अब हमने मेल फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था और उसके जो भी फीचर्स थे एक एक करके हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम फीमेल फ्लावर के बारे में देखेंगे कि इस फैमिली के, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल्स थे, तो इस फैमिली के जो फीमेल फ्लावर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या यूनिक फीचर्स हैं। तो इसकी संख्या जो है फ्यू इन नंबर्स। सबसे पहला तो ये है, जब हम आप मेल फ्लावर्स को पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो इसकी संख्या है मेल फ्लावर्स की, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, न्यूमरस इन नंबर्स, लेकिन फीमेल फ्लावर्स दे आर फ्यू इन नंबर्स, इनकी संख्या बहुत लिमिटेड है। अब हम यहाँ पर कैलिक्स के बारे में, मेल फ्लावर की, पर्टिकुलर मेल फ्लावर के बारे में देखेंगे कि कैलिक्स की क्या सिचुएशन है, क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं कैलिक्स के बारे में। सिपल्स इसमें 5 होते हैं, यूनाइटेड हैं, कभी कभी ये फ्री भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये यूनाइटेड ही यूजुअली दिखाई देते हैं। कैलिक्स ट्यूब, यह एक यूनिक फीचर है, इसको आपको राइट डाउन करना होगा। यू मस्ट हैव टू राइट डाउन। कैलिक्स ट्यूब एडहेरेंट टू द ओवरी, एक कैलिक्स ट्यूब है जो ओवरी से एडमिटेड है, जुड़ा हुआ है। ऑफन प्रोड्यूस बियॉन्ड इट, जो कि इसके बाहर तक अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। कोरोला की बात करते हैं, मेल फ्लावर्स में ही, फीमेल फ्लावर्स में, सॉरी, after discussing about the male flowers, then we are going to discuss to the female flowers now. The corolla, that means the petals are 5, they are free together, usual condition में फ्री है, स्लाइटली फ्यूज्ड है, ये जुड़े हुए भी हैं, कभी कभी यूजुअल में फ्री है। स्टेमिनॉइड्स, अगर स्टेमेंस उतना डेवलप नहीं है
जिस कारण से DR अंडरगोज रिड्यूस्ड और डेथ एंड डिके, ज़्यादा मात्रा में जो स्टेमेंस हैं वो डेथ और डिके को जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि कंप्लीटली ये स्टेमेंस की तरह नहीं है, रेडिमेंट्स बहुत रिड्यूस्ड है। स्टेमेंस हैं, स्टेमेंस ही हैं, लेकिन स्टेमेंस लाइक अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी तरीके से फुली डेवलप नहीं है, या डेवलप भी हैं तो उनको उस तरीके से अपने आप में इन कंपेरिजन टू द मेल फीमेल, दैट मीन्स द कार्पेल्स के कंपेरिजन में बहुत ही रिड्यूस्ड है, और ये एक अलग पाए जाते हैं फ्लावर्स पे। गायनोसियम ट्राइकार्पेलरी, दैट मीन्स द कार्पेल्स आर थ्री कार्पेल्स हैं। सिंक कार्पस कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। ओवरी इंफीरियर ओवरी है। यूनिलोकुलर पैराइडोप्लेसेंटेशन, अगर यूनिलोकुलर है, ल्यूक्यूल्स एक हैं सॉरी, यूनिलोकुलर पैराइडोप्लेसेंटेशन की बात हो रही है, लेकिन ट्राइलोकुलर है, 3 लोक्यूल्स हैं, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लोक्यूल्स बटे हुए नहीं हैं। कुकुरबिटा में देख रहे हैं, कुकुरबिटा स्पीसीज में देख रहे हैं फ्लावर्स हैं, ओव्यूल हैं, ओवरी है, ये सीपल्स हैं, पीटल्स हैं, ठीक है। थैलेमस है, ओव्यूल है, ओवरी है। इस तरीके से हम फीमेल फ्लावर्स के लगभग सभी जो पार्ट्स हैं अब हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इसके फ्लोरल फार्मूलाज हैं, मेल फ्लावर्स के लिए क्या फ्लोरल फार्मूला है? एक्टिनोमॉर्फिक, यूनिसेक्सुअल and corolla, that is sepals, calyx, 5 in number united together, and corolla 5 in number, either usual condition is free but united together. Stamens are usual in number 5. They are in the different walls, दो यूनाइटेड रहते हैं, देखिए दो यूनाइटेड हैं। थर्ड ये अलग है, यहाँ पे यूनाइटेड नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 कैलिक्स, 1 2 3 4 5 कोरोला, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने जुड़े वाले फॉर्म को ही, जो कि गैमोसिपेलस गैमोपिटेलस कंडीशन को यहाँ पे दिखाया है। और 2 आपके ओवरीज हैं, ये 2 करके हैं, एक 1 फ्री है। अब ये क्या कहते हैं, सॉरी, स्टेमेंस, एंड्रोसियम की बात हो रही है। मेल फ्लावर है ना, एंड्रोसियम की बात हो रही है। फीमेल फ्लावर है, इसमें गायनोसियम है। एक्टिनोमॉर्फिक, ये आपका फीमेल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल, कैलिक्स यूनाइटेड है, कोरोला यूनाइटेड हमने दिखाया है, 5 इन नंबर, 1 2 3 4 5 कैलिक्स, 1 2 3 4 5 कोरोला, and androecium is absent, that means the
ये मेल नहीं फीमेल फ्लावर्स है, तो यहाँ से मेल पार्ट एब्सेंट है। गाइनोसियम 3 है, यहाँ 1 2 3 हमने दिखाया है, ठीक है। और इसी के साथ इसमें इंफीरियर ओवरी, सिंक कार्पस सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ओवरी इंफीरियर है, तो इस तरीके से इनके फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम को हम यहाँ पर डिस्कस किए एक ही बार में एक साथ। फिर अब यहाँ पे हम इसके कुछ इनको बनाने के इम्पोर्टेंस प्लांट्स हैं, हम उनको यहाँ पे देखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं प्लांट्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ बिलोंग्स करते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंस प्लांट्स जो हमसे फेमिलियर हैं हम उन्हीं को यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स द फर्स्ट प्लांट इज द कुकुमस मिलो, दैट इज द मस्कमेलन, खरबूज, ठीक है। कुकुमस सेटाइवा, कुकुम्बर, खीरा, लोफा सिलेंड्रिया, साइलेंड्रिका, लोफा साइलेंड्रिका, ये टेंडा वगैरह हैं, वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ये फ्रूट के रूप में, ये भी दोनों फ्रूट के रूप में, ये वेजिटेबल के रूप में। मोमोर्टिका वेजिटेबल के रूप में, ये करेला है, मोमोर्टिका करेला, बिटर गार्ड। और पंपकिन, कुकुरबिटा मैक्सिमा, यह भी वेजिटेबल के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो कुकुरबिटा के जितने भी स्पीसीज हैं, चाहे कद्दू है, लौकी है, सभी के सभी का एक यूनिक फीचर है और उसकी अपनी एक पहचान है, जिसके तहत इसको डिस्कस किया गया। इस तरीके से इस फैमिली में जो भी चीज़ें आइदर दे आर द मेल फ्लावर्स पार्ट और द फीमेल फ्लावर पार्ट और that means the vegetative part also be and geographical, that is the distribution point of view, सभी को हमने एक एक करके डिस्कस किया है। और इस फैमिली के जो भी मेल फ्लावर्स में भी जो यूनिक फीचर्स थे, फ्रॉम इन्फ्लोरेंस टू द फ्लावर्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड हियर आल्सो विद द फीमेल फ्लावर्स, दैट इज द कैलिक्स, कोरोला, एंड सम यूनिक फीचर्स, दैट इज द स्टेमिनॉइड्स। यहाँ पे स्टेमिनॉइड्स के रूप में एक यूनिक फीचर है जो कि स्टेमेंस कंप्लीटली स्टेमेंस की तरह नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो स्टेमिनॉइड्स टाइप के हैं, मतलब कि समथिंग लाइक स्टेमेंस। तो उनको हम एक स्टेमिनॉइड्स, दैट मीन्स द रिड्यूस्ड स्टेमेंस के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं। और दूसरा है कि गाइनोसियम की यूनिकनेस ये है कि ट्राइकार्पिलरी है, सिंकार्पस है, और अगर ट्राइकार्पिलरी है तो पेराइडल प्रेसिपिटेशन, ट्राइकार्पिलरी यूनिलोक्युलर, अगर लोक्यूल्स 1 है तो पेराइडल प्रेजेंटेशन, और अगर लोक्यूल्स 3 हैं, ट्राइलोक्युलर है तो एक्साइल प्रेजेंटेशन। ये सब थोड़ा सा ये कि यूनिक फीचर्स इस फैमिली के हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किए हुए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से 1 बार 2 बार राइट डाउन करिए, और वीडियोस को 1-2 बार देखेंगे तो आप इससे रूबरू हो जाएंगे, और एक अच्छे से जो भी इसमें कैरेक्टर्स हैं, जो भी इसमें फीचर्स हैं, उसको आप समझ सकेंगे और
अपने आप को इस फैमिली से फैमिलियर पाएंगे। इसमें जो भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं उसको आप एक एक करके डिस्कस हमने किया और आप उसको पूरी तरीके से आप साथ करिए। और हम चाहते हैं कि किसी भी फैमिली से अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज हो, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में आपको टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली बता सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में एक नई फैमिली के साथ जो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस ये क्लास आपको कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिएगा, और इफ यू वुड लाइक इट प्लीज शेयर इट टू योर कॉलीग्स दैट they also will be benefited for that particular class. Thanks for the today's class. Thank you to all of you.